अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इकरामुल्लाह जोइया। आज इस वीलॉग में जो है वो हेल्थ स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इस वीलॉग में आज दिल के अमराज़ के हवाले से ख़ास तौर पर बात की जाएगी। दिल के अमराज़ अमूमी तौर पर बुज़ुर्गों के हवाले से मंसूब किए जाते हैं कि जब आप थोड़े उम्र रसीदा होते हैं तो आपको दिल के अमराज़ जो हैं वो लाहक होते हैं, या फिर हार्ट अटैक जो है वो बुज़ुर्गों को होता है। लेकिन आजकल अमूमी तौर पर ये भी देखा जा रहा है कि नौजवानों में भी हार्ट अटैक के केसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं। वजूहात क्या हैं कि नौजवान जो है वो हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं, इन तमाम पर आज ख़ुसूसी तौर पर इस वीलॉग में बात की जाएगी। मैं इस वक्त शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। यहाँ पर शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में हार्ट स्पेशलिस्ट के साथ आज बात की जाएगी। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के डॉक्टर बिलाल मुस्तफ़ा हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं। आज उनके साथ बात करेंगे और तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके साथ शेयर की जाएगी कि दिल के अमराज का सबब क्या है। आइए चलते हैं और जाकर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करते हैं। डॉक्टर साहब, आपके बात का बहुत शुक्रिया। आज आलमी दिन जो है वो हार्ट का मनाया जा रहा है, तो इस हवाले से मुझे ये बताइएगा कि आजकल नौजवानों में जो दिल के अमराज हैं उनमें बड़ा इजाफा देखने में आ रहा है। अमूमी तौर पर ये समझा जाता था कि ये जो बीमारी है ये बुज़ुर्गों की बीमारी है और बड़ों की बीमारी है, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि नौजवानों में भी हार्ट अटैक के जो केसेस हैं वो सामने आ रहे हैं। तो आप इस दिन की मुनासबत से क्या पैगाम देना चाहेंगे, खासतौर पर दिल के अमराज में जो लोग हैं, और इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या डाइट होनी चाहिए, आप क्या कहेंगे? मेरा नाम डॉक्टर बिलाल है। मैं एज अ कार्डियोलॉजिस्ट शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में काम करता हूँ। बिल्कुल 29 सितंबर जो है ये दुनिया भर में वर्ल्ड हार्ट डे के तौर पर मनाया जाता है, और उसी सिलसिले में इस दफ़ा भी जो हमारा थीम है इस साल का वो यूज़ हार्ट फॉर एक्शन है। आपकी बात बिल्कुल बजा है कि दिल की जो बीमारियाँ हैं वो इस वक्त बढ़ती जा रही हैं, और इस वक्त दुनिया भर के अंदर जो नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ है वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ ही में काउंट होता है। जो बात समझने की है वो ये है कि दिल की जो बीमारियां होती हैं इनको हम अमूमन कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ कहते हैं, और ये सिर्फ दिल की बीमारी नहीं है, इसमें दिल, दिमाग और हमारे जिस्म की छोटी बड़ी शरियानें, इन सारों की जो बीमारियां हैं वो शामिल हैं। अब जो शरियानें हैं वो पूरे जिस्म के हर ऑर्गन के अंदर मौजूद हैं। इसका मतलब है जो इनकी बीमारियाँ होंगी वो जिस्म के हर जुज़ तक पहुँचेंगी, हर अज़ा को मुतासिर करेंगी। जवानों के अंदर भी इस बीमारी के आने की वजूहात वही हैं जो अमूमन बुढ़ापे में होती हैं। सिर्फ ये हुआ है कि वो बीमारियां जिनको हम अमूमन समझते थे कि बुढ़ापे की बीमारियां, वो बहुत जल्द आना शुरू हो गई हैं। जिस तरह शुगर की बीमारी है, यंग एज का ब्लड प्रेशर है, गुर्दों की बीमारियां मौजूद हैं, कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज़, और उसके पीछे अगर आप देखें तो वजूहात जो हैं जो जिनको अमूमन कहते हैं जो कंट्रोलेबल वजूहात हैं, जिनको आप एड्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, उसके अंदर सिगरेट नोशी इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। नंबर 2 जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल या तन आसानी जिसे कहते हैं, वर्जिश का ना होना। आप अक्सर देखें जो मोटापा है उसकी शरह बहुत बढ़ गई है इस वक्त। पाकिस्तान जो है वो दुनिया भर में जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक आप समझ लें शुगर, ब्लड प्रेशर और चिकनाई की बीमारियों का जो एक कम्बिनेशन है उसको कहा जाता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। हम दुनिया में इस वक्त नंबर 1 हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम में। तो और ये अमूमन यंग एज से ही ये मामला स्टार्ट हो जाता है। इसलिए अब जो हमारे पास मरीज़ आते हैं जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर होती है, उनको हम अमूमन उन सारी चीज़ों के लिए देखा जाता है, या जिसको हम कहते हैं स्क्रीन किया जाता है, जो दिल की बीमारी या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की तरफ फ्यूचर में जा सकती है। बाकी आपका जो वो सवाल था कि भाई इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए देखें जो हमारा मेन फोकस है वो प्राइमरी प्रिवेंशन पे होना चाहिए। प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब है बीमारी को होने से पहले पकड़ा जाए, उसकी वो सारी वजूहात जो उस बीमारी को फुल ब्लोन बीमारी में कन्वर्ट कर सकती हैं, उस तरफ ले जा सकती हैं, उनको वक्त से पहले उनको रोक दिया जाए। जैसे कहते हैं अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9 वाली बात है। मतलब एक ख़ानदान के अंदर शुगर की बीमारी मौजूद है और फिर भी अगर आप अपने वज़न का ख्याल नहीं रख रहे, वज़न बढ़ रहा है, ख़वातीन में ये बहुत कॉमन है, चलना फिरना बहुत कम है, जोड़ों की बीमारियां भी इसी वजह से हो गई हैं। सिगरेट नोशी आपके अपने हाथ में, उसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है कि आपका बाकी ज़िंदगी के अंदर क्या मामूलात चल रहे हैं, लेकिन सिगरेट नोशी कर आप ख़त्म कर सकते हैं। इनका बिल्कुल डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, और ये जवानों के अंदर ये बहुत बड़ी वजह है दिल की बीमारियों की। डॉक्टर साहब, आज के दिन की मुनासबत से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, पैगाम तो मेरा यही है जिसका मैंने आपसे जिक्र किया कि हमें जो हमारी फोकस है वो प्राइमरी प्रिवेंशन पे होना चाहिए। सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी जिसके अंदर आप अपनी ग़ज़ा का ख्याल रखें, अपनी रेगुलर वर्जिश करें, और अगर आप दिल के मरीज़ ऑलरेडी हैं तो अगर आप अपनी अद्वियात के मामलात के अंदर हर चीज़ को ख्याल रखें, रेगुलर फॉलोअप्स रखें अपने डॉक्टर के साथ,
تو یہ چیزیں آپ کی بیماری کو بڑھنے سے بھی روکیں گی, بیماری کے ہونے سے بھی روکیں گی, اور اس کا اوور آل کنٹرول جو ہے وہ بہتر رہے گا. تو میرا پیغام بڑا سمپل ہے کہ آپ اپنے طرز زندگی کا خیال رکھیں, آپ کا طرز زندگی آپ کے دل کا خیال رکھے. ڈاکٹر صاحب, شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل جو ہے وہ ہیلتھ کیئر کے شعبے میں بڑا ایک نام رکھتا ہے, تو ایسے مریض جن کو بنیادی طور پر شروع میں کوئی اگر ایسی پرابلم جو ہے وہ فیس کرنا پڑ رہی ہے, تو شفا ان کے لیے کیا سروسز جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے, اور خاص طور پر دیگر ہاسپٹل سے کیسے منفرد کرتا ہے؟ دیکھیے, شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اس وقت ایک لیڈنگ ہاسپٹل ہے پورے پاکستان ریجن کا, انفیکٹ ساؤتھ ایشیا کا. ہم JCIA سرٹیفائڈ ہاسپٹل ہیں. یہاں پر دل کے امراض کے سارے اسپیکٹرمس کور ہوتے ہیں, جس کے اندر بچوں کی دل کی بیماری, بڑوں کی دل کی بیماری, خواتین کی دل کی بیماری. پریونٹیو کارڈیولوجی بھی یہاں پر پریکٹس ہے. ہمارے پاس بہت اچھی ٹیم ہے کارڈیولوجسٹ کی, کارڈک سرجنس کی, بچوں کے دل کے ماہرین کی, بچوں کے دل کی سرجری کے ماہرین کی. ساتھ ریڈیولوجی سروسز ہماری بہت اچھی ہیں. وی ہیو ویری گڈ ICU CCU سیٹ اپس. تو یہ تو ملٹی موڈیلٹی ایک اسپیشلٹی فیلڈ ہوتی ہے, اس کے اندر ہر چیز کا انوالو ہونا بہت ضروری ہے. اور الحمدللہ شفا کے پاس وہ ساری جو اس وقت دنیا بھر کے اندر ایک اسٹینڈرڈ گڈ پریکٹسز کا پریکٹسز کی جو SOPs ہوتی ہیں وہ ہم پریکٹس کرتے ہیں. اور یہاں پر 24 گھنٹے 24/7 365 کارڈک سروسز موجود ہیں, جس میں ہارٹ فیلئر, دل کا اٹیک, اور ان ساری جو دل کی ملحقہ بیماری ہیں ان سب کا علاج ہو رہا ہے. دل کے مرض میں مبتلا جو مریض ہیں ان کے لیے ڈائٹ پلان کیا ہونا چاہیے, شروع سے ان کو کیسے کھانے چاہیے, اور اگر ان کا مسئلہ جو ہے وہ بڑھ بھی رہا ہو تو ان کے لیے ڈائٹ پلان کے حوالے سے تھوڑا سا گائیڈ کر دیجیے گا. لیکن ہر چیز میں اعتدال پسندی کا عنصر جو ہے نا سب سے کامن ہے. آپ نے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ اعتدال پسندی ہے. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو منع ہوتی ہے. آپ نے صرف یہ کہ آپ ہر چیز کھا سکتے ہیں, لیکن ایک لمیٹڈ اماؤنٹ کے اندر جو آپ کو آئیڈینٹیفائی کر کے شروع میں بتا دیا جائے. اس کے اندر کچھ تو ہم ایز اے فزیشین انوالو ہوتے ہیں, اور کئی دفعہ ہمیں اپنے جو نیوٹریشنل سروسز ڈپارٹمنٹ ہے اس کی بھی خدمات لینی پڑتی ہیں. ہم اپنے فوڈ اینڈ نیوٹریشنل ڈپارٹمنٹ کو انوالو کرتے ہیں. ہمارے بہت اچھا ویٹ ریڈکشن پروگرامز اور نیوٹریشنل پروگرامز چل رہے ہیں. ایسے سارے مریضوں کو ہم نیوٹریشنسٹ گائیڈڈ اور فزیشین گائیڈڈ پروگرامز کے اندر ڈالتے ہیں. کیئر وہی ہے ان ساری چیزوں کے اندر. اگر آپ ڈائبٹیز یا شوگر کے مریض ہیں تو آپ نے اپنی کیلوریز کو, اپنے کاربوہائیڈریٹس کو کنٹرول رکھنا ہے, وزن کی بڑھنے سے روکنا ہے. چکنائی کے جو پیرامیٹرز ہیں ان کو لیبارٹریز کے ساتھ اور اپنی ڈیلی ایکٹیویٹیز کے ساتھ اس کو کنٹرول رکھنا ہے.